हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिंपली टॉप 5। दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ ही किसी न किसी नए प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है जिसके नतीजे में कोई ना कोई नई ईजाद ज़रूर होती है। लेकिन जिन 5 ईजादात की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे वो जल्द ही आपको दुनिया में नज़र आएंगी और वो वाकई बहुत हैरानकुन है। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक लाजमी देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हाइपरलूप एक ट्रेन प्रोजेक्ट है जिस पर कई ममालिक की तरफ से काम किया जा रहा है, जिनमें सऊदी अरब, इंडिया और स्पेन शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को 2 बड़ी कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स की जानिब से बनाया जा रहा है और इस ट्रेन का मकसद ट्रेन के सफर को जहाज के सफर से तेज बनाना है। इस प्रोजेक्ट में एक ट्यूब यानी सुरंग तैयार की जाएगी जिसमें लो एयर प्रेशर और जीरो फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से ये कैप्सूल नुमा ट्रेन नाकाबिले यकीन हद तक 1500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल करेगी। दोस्तों, ये स्पीड किसी प्लेन से भी ज़्यादा है और इसकी वजह से दिनों का सफ़र मिनटों में तय किया जा सकेगा। स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क का कहना है कि 2012 से ही इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और जल्द ही ये प्रोजेक्ट दुनिया में देखने को मिलेगा। इसी तरह की एक ट्रेन 2014 में स्पेन में भी चलाई जा चुकी है जिसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के एक्सपर्ट जोशुआ बंगार्ड एक ऐसे रोबोट की तैयारी में लगे हुए हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर रहा करेगा। इस रोबोट का नाम इन्होंने जेनोबोट रखा है और इस सेल नुमा रोबोट को एक मेंढक के सेल से बनाया गया है। इस रोबोट को बनाने का मकसद ये है कि किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद बीमारी का इलाज इस रोबोट की मदद से मेडिसिन एंड बीमारी वाले सेल तक पहुँचा किया जा सके। इसके डेवलपर्स का कहना है कि ये कोई ट्रेडिशनल रोबोट या किसी जानवर की स्पीशी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान का बनाया हुआ जिंदा आर्ट है जिसे वो खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंजिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अभी सिर्फ ये आधी दुनिया की पॉपुलेशन के पास मौजूद है, जिसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिनमें इकोनॉमिकल और सोशल रीज़न सरे फहरिस्त हैं। इसी मसले को हल करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेगी। गूगल कंपनी अपने हीलियम बैलून्स लॉन्च कर रही है जिससे इनएक्सेसिबल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इसी तरह फेसबुक भी सेम तरीका ड्रोन्स के जरिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन दोस्तों, एक कंपनी ऐसी भी है जो इन दोनों कंपनी से भी आगे की सोच रही है। इस कंपनी का नाम हाइबर है और इनके मुताबिक ये लोग एक छोटे साइज की इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को इंटरनेट मिलेगा और ये सैटेलाइट एक दिन में 16 दफ़ा दुनिया का चक्कर लगाएगी और दुनिया के हर कोने में इंटरनेट फराहम किया जाएगा। दोस्तों, एक ब्रिटिश कंपनी इस सैटेलाइट को इस्तेमाल में ला भी चुकी है। दोस्तों, अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारी हो तो वो उसके टेस्ट करवाता है, फिर रिपोर्ट आने का इंतज़ार करता है और फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक उस इंसान का इलाज किया जाता है। लेकिन इस सब में बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है और सीरियस कंडीशंस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यूके के साइंटिस्ट ने एक ऐसी सुई ईजाद की है जिसको इंजेक्ट करते ही पता लगाया जा सकता है कि आया मरीज़ को कैंसर है या नहीं, और अगर है तो कौन से स्टेज का है। इस डिवाइस का नाम इन्होंने रेमन स्मार्ट नीडल रखा है जिसकी वजह से वक्त पे बीमारी का पता लगाकर किसी की भी जान बचाई जा सकती है। ये नीडल लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करती है जिससे घंटों का काम मिनटों में किया जा सकता है। ये तो वाकई ही एक लाइफ सेविंग इन्वेंशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के रिसर्चर्स की तरफ से बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट जल्द ही मार्केट्स में नजर आएगा। दोस्तों, कंक्रीट दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। हर दिन कोई ना कोई नई बिल्डिंग, ब्रिज और हाउसिंग सोसाइटी वगैरह तैयार होती है जिनमें टनों के हिसाब से कंक्रीट यूज़ होता है, लेकिन ये उतना पायदार नहीं होता और कुछ अरसे बाद दीवारों पर क्रैक्स आ जाते हैं और दीवारें ख़राब होने लगती हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने ऐसा कंक्रीट तैयार किया है जो एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद खुद ब खुद अपनी मेंटेनेंस करता है और अगर कोई क्रैक आ जाए तो ये उसको ऑटोमेटिकली भर देता है। इस कंक्रीट को साइंटिस्ट ने सैंड, जेल और बैक्टीरिया से बनाया है। ये एयर से डस्ट जस्ट कर लेता है और रात के वक्त ग्लो करता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।